शाहरुख खान ने अपनी एक फिल्म के डायलॉग में कहा है कि हर काम को करने के दो तरीके होते हैं। एक सही रास्ता होता है और एक गलत रास्ता होता है। गलत रास्ता आपको अपनी तरफ खींचता है, वो थोड़ा आसान होता है, और सही रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। हर काम को करने के अगर दो रास्ते हैं तो इंग्लिश सीखने के भी दो रास्ते हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंग्लिश को सीखने के जो दोनों रास्ते हैं उसमें से कोई भी गलत नहीं है, दोनों रास्ते ही सही हैं। एक रास्ता है कि ग्रामर सीखकर आप इंग्लिश को बोलना सीखें, दूसरा रास्ता है कि बिना ग्रामर के ही आप इंग्लिश को सीख लें। यानी कि ग्रामर का आपको कुछ भी नहीं पता पर आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया। इंग्लिश में ग्रामर सीखकर इंग्लिश में आगे बढ़ना वो भी सही है, और ये वाला रास्ता भी सही है। ये वाला रास्ता सही क्यों है? मान लो कि यहाँ से कोई एक लड़का है जो लंदन जाके रहने लगे, साल भर वो वहां रहेगा तो वो इंग्लिश सीख जाएगा ना। तो उसको ग्रामर का कुछ भी नहीं पता, लेकिन सिर्फ लोगों से बात कर करके, सुन सुनकर धीरे धीरे उसको इंग्लिश आ गई। तो ये रास्ता बिल्कुल ठीक है, और आज हम इसी रास्ते से इंग्लिश सीखने वाले हैं। यानी कि हम ग्रामर सीखे बिना इंग्लिश बोलना सीखेंगे। बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखो का आज लेसन 2 है। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो आपके रोजमर्रा में काम आते हैं। आपको इन्हें सुन सुनकर अच्छी तरह से समझकर याद करना है, क्योंकि आपको कोई ग्रामर के चक्कर में नहीं पड़ना। तो आपको इनको सिर्फ याद कर लेना है और आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो सीखते हैं अपना पहला वाक्य। ये है वो अस्पताल जहां मैं पैदा हुआ था। दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बॉर्न। दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बॉर्न। ये था वो डॉक्टर जिसने मेरी माँ का इलाज किया। इट वॉज दिस डॉक्टर हु ट्रीटेड माई मदर। इट वॉज दिस डॉक्टर हु ट्रीटेड माई मदर। जब मैं पहली बार इंग्लिश में बोलूँ तो आप ध्यान से सुनिए, और जब दूसरी बार बोलूँ तो मेरे साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ये ख्याल हर वक्त मेरे मन में रहता है। दिस थॉट इज ऑलवेज ऑन माई माइंड। दिस थॉट इज ऑलवेज ऑन माई माइंड। जब वो मेरे कमरे में घुसा मैं टीवी देख रहा था। When he entered my room, I was watching TV. When he entered my room, I was watching TV. मेरे जूते घिस चुके हैं। My shoes are worn out. My shoes are worn out. वो बहुत नखरे वाली है खाने के मामले में। She is very picky when it comes to food. She is very picky when it comes to food. Picky का मतलब होता है नखरे वाला होना। दूसरों की बुराई करना पीछे से अच्छी बात नहीं है। It's not right to do backbiting. इट्स नॉट राइट टू डू बैक बाइटिंग। आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, ये एक अस्पताल है। यू कांट स्मोक हेयर, दिस इज अ हॉस्पिटल। यू कांट स्मोक हेयर, दिस इज अ हॉस्पिटल। तुम्हें उस पर एहसान नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव डन हिम अ फेवर। यू शुडंट हैव डन हिम अ फेवर। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या करना है। आई डोंट क्वाइट नो वॉट टू डू। आई डोंट क्वाइट नो वॉट टू डू। मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी। I will not be able to attend the party. तुम्हें जुकाम कैसे हुआ? How did you catch cold? How did you catch cold? तुम जहाँ भी जाओ तुम्हें खुशी मिल सकती है। Wherever you go, you can find happiness. Wherever you go, you can find happiness. तुम्हारी कार अजीब आवाजें कर रही है। Your car is making weird noises. Your car is making weird noises. Weird का मतलब होता है अजीब। आपको अपनी कार को सर्विस के लिए ले जाना चाहिए। You should take your car for a service. You should take your car for a service. मूवी बहुत मजेदार थी जैसा कि मुझे उम्मीद थी। The movie was very interesting as I expected. The movie was very interesting as I expected. मैं परियों की कहानी में विश्वास करती थी जब मैं छोटी लड़की थी। I used to believe in fairy tales when I was a little girl. I used to believe in fairy tales when I was a little girl. क्योंकि वो होशियार और देखने में अच्छा था, इसलिए पिंकी को उससे प्यार हो गया। Since he was smart and good looking, Pinky fell in love with him. Since he was smart and good looking, Pinky fell in love with him. जब मैं घर आया वो सो रही थी। When I came home, she was sleeping. When I came home, she was sleeping. टीचर ने मुझे डांटा क्योंकि मैं देर से आया। Teacher scolded me because I was late. Teacher scolded me because I was late. जो फूल बाईं तरफ हैं वो ताज़े नहीं हैं। The flowers that are on the left are not fresh. The flowers that are on the left are not fresh. उस लड़की ने मेरी कल किताब उधार ली। That girl borrowed my book yesterday. The girl borrowed my book yesterday. हम आपको फोन कर देंगे जब बिजली ठीक हो जाएगी। We will call you when the electricity is fixed. We'll call you when the electricity is fixed. मैं उससे कल शाम को मिला। I met her yesterday evening. I met her yesterday evening. कल तुमने क्या क्या किया? What all did you do yesterday? What all did you do yesterday? जो आदमी से हम सड़क पर मिले थे वो धोखेबाज है। The man whom we met on the road is a cheat.
द मैन whom we met on the road is a cheat. उसने कोशिश करना छोड़ दिया क्योंकि वो सफल नहीं हुआ. He gave up trying because he did not succeed. He gave up trying because he did not succeed. पीटर काफी मिलनसार है पर उसकी बीवी शर्मीली है. पीटर seems quite friendly but his wife is shy. Peter seems quite friendly but his wife is shy. I love him because he makes me laugh. मैं उससे प्यार करती हूँ क्योंकि वो मुझे हंसाता है. I love him because he makes me laugh. मैं अपनी नई जैकेट पहनूंगी जब बहुत ठंड होगी. I'll wear my new jacket if it is very cold. I'll wear my new jacket if it is very cold. उसकी कार देखने में बहुत शानदार है. His car is so amazing to look at. His car is so amazing to look at. प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास दूध बना देना. Please prepare a glass of milk for me. Please prepare a glass of milk for me. मनोज को अब अपना होमवर्क कर लेना चाहिए. मनोज should do his homework now. मनोज शुड डू हिज होमवर्क नाउ. रवि सारा दिन अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता रहता है. रवि टॉक्स टू हिज गर्लफ्रेंड ऑल डे. रवि टॉक्स टू हिज गर्लफ्रेंड ऑल डे. वो अपनी सहेली के साथ बहस कर रही थी. शी वॉज आर्ग्यूइंग विद हर फ्रेंड. शी वॉज आर्ग्यूइंग विद हर फ्रेंड. क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? वो आज हमारे घर आएगी. शी विल कम टू आवर प्लेस टुडे. शी विल कम टू आवर प्लेस टुडे. मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी. आई विल नीड योर हेल्प. आई विल नीड योर हेल्प. नई कार की कीमत गिरने लगती है जैसे ही वो सड़क पर चलने लगती है. न्यू कार स्टार्ट्स टू डेप्रिशिएट एज सुन एज इट इज ऑन द रोड. न्यू कार स्टार्ट्स टू डेप्रिशिएट एज सुन एज इट इज ऑन द रोड. मैं जितनी जल्दी हो सकेगा तुम्हें फोन करूंगा. आई विल कॉल यू एज सुन एज पॉसिबल. आई विल कॉल यू एज सुन एज पॉसिबल. तो देखा आपने, बिना ग्रामर पढ़े भी इंग्लिश सीखना कितना आसान है. थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा इन सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को पढ़ पढ़ के समझने में वक्त लगेगा. याद करते जाएंगे आप, बोलने की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आपको ग्रामर नहीं आती. आज के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर भी जरूर करना है और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. मैं मिलती हूँ आपसे बिना ग्रामर इंग्लिश सीखो पार्ट 3 में.